हमारे गुजरात में एक गीत है, एक रचना किसकी है मुझे नहीं पता चल पाया, पर एक मैंने सुना, सखी मारे रेवू सासरियानी रीते। कन्या का विवाह होता है ना, तो वो घर का दरवाजा क्यों छोड़ती है? ये सोचकर कि प्रेम मिलेगा, कोई अपना मिलेगा। जब वो विवाहिता विवाह के लिए मंडप में आती है, तो बचपन से लेकर अभी तक उसके भी मन में बहुत सारी कामनाएं होती है। बड़ी बनकर मैं ये करूंगी, बड़ी बनकर मेरा ऐसा होगा, बड़ी बनकर मेरा ये, कितनी सारी कामनाएं होती हैं सखी। पर कहते हैं कि ससुराल जाती हुई एक कन्या अपनी प्रिय सहेली को गले लगाकर वो आज रो रही है। सहेली ने कहा, अरे तू तो गई जो गई, न कोई खबर न कोई बात, इतनी जल्दी पराई हो गई। जब प्रिय सहेली ने यह कहा ना, ताना मारा, तो कहते हैं कि उस नवविवाहिता के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, सखी तुझे मैं क्या बताऊं, मैं तो तुझे रोज याद करती हूं, पर सखी मारे रेऊ सासरियानी रीते। ससुराल के जो नीति नियम हैं, चाहते हुए न चाहते हुए मन को मार के भी उनके हिसाब से रहना पड़ता है। प्रत्येक जीव वैकुंठ से आया है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हम सब यहां ससुराल में हैं। वैकुंठ की याद तो बहुत आती है, कृष्ण की याद तो बहुत आती है, पर क्या करें, सखी मारे रेवू सासरियानी रीते। पृथ्वीलोक के जो नियम हैं, चाहते हुए भी आप इन नियमों को तोड़ नहीं सकते हैं। पंढरपुर के पास एक बनी हुई घटना है। आप लोग शायद कभी गए हो पंढरपुर। पंढरपुर के एक पुजारी, बड़े अच्छे भक्त हृदय, एक ऐसा सरल ब्राह्मण, उनकी एक बेटी थी, इसका नाम सखोबा। रोज वो ब्राह्मण जब पूजा करने के लिए जाए पंडरीनाथ की, पूजा के बाद वहां संकीर्तन हुआ करता था। छोटी सी वो बालिका सखोबा, जब उसके पिता पंढरनाथ के संकीर्तन को गाए, तो वो उसके साथ नाचती रहती थी। उस प्रांगण में वो नाचती नाचती बड़ी हुई, बड़ी हो गई। तो किसी मिलने वाले ने बताया कि बहुत अच्छा है लड़का, कमाता है, सुखी परिवार है, भोला ब्राह्मण। तय हो गई विवाह। पर जब विवाह हुआ तब मालूम पड़ा कि वो जो ससुराल था, वो लोग तो बड़े नास्तिक लोग थे, वो तो भगवान को ही नहीं मानते थे। पंढरपुर में हर साल एक मेला लगता है, उसमें चारों दिशाओं से अनेक संत आते हैं, एक संकीर्तन चलता है।
और बड़ा क्या छोटा क्या, पंढरीनाथ के प्रांगण में सब लोग उस संकीर्तन के साथ खूब नाचते हैं। जैसे वो मेले का दिन आए, सखोबा को पंढरीनाथ की याद सताए। सखी मारे रेवू सासरियानी रीते। सखोबा कहे कि मैं एक दिन के लिए जाके वापस आ जाऊं, तो कहते हैं कि ससुराल वाले मना, और इसमें क्या है, कोई भगवान थोड़ी होता है, पगला जाते हो तुम लोग जाके वहां, अपने यहां मजे लो। मना कर देते थे। आज पंढरीनाथ का मेला था। पहले जमाने में वॉशिंग मशीन तो हुआ नहीं करते थे घरों में, नदी में कपड़े धोने जाना पड़ता था। कपड़े उठाए, गई वो नदी के किनारे। मेले में कुछ साधु जो पीछे छूट गए थे, वो नदी किनारे होते होते पंढरपुर की ओर जा रहे थे। सखोबा कपड़े धो रही थी। बाबाओं को देखकर बचपन के संस्कार ना, उठकर आई, प्रणाम किया। सखोबा ने पूछा, बाबा कहां? अरे बेटा तुम्हें नहीं मालूम, आज पंढरीनाथ का मेला है, हम तो वहां जा रहे हैं। आज भगवान पंढरीनाथ के प्रांगण में हम संकीर्तन गाएंगे, खूब नाचेंगे बेटा। एक बुजुर्ग संत ने कहा, तू क्यों नहीं चलती है? मन तो बहुत था कि चला जाए, मन को मारकर तो कपड़े धो रही थी। अब सखोबा से रहा न गया। कहते हैं कि जो होना होगा देखा जाएगा। कपड़े छोड़े और सखोबा होली बाबाओं के साथ। बहुत सालों बाद आज वो पंढरीनाथ के मंदिर में आई थी। पिता भी नहीं रहे थे। प्रांगण में सब संत विठ्ठल के गीत गाते गाते नाच रहे थे। उन्हीं के बीच में सखोबा भी नाचने लगी। सखी मारे रेवू सासरिया नी रीते। नाचने लगी वो। नाचते नाचते उसका शरीर वहीं छूट गया। उसी गांव के ससुराल के वहां से कुछ लोग सखोबा को पहचान गए। अरे तो अपने ये यहां कैसे? इसका तो पूरा परिवार नास्तिक है। अब चूंकि कहां उसके शव को लेकर जाएंगे, वहीं पंढरपुर में उसका अंतिम संस्कार हो गया, स्नान हो गया। सब आए अपने गांव वापस। तो घर जाकर खबर तो देनी ना। तो 4-8 लोग इकट्ठे हुए, उनके घर गए। बोले इतनी भक्तिमती आपकी सखोबा, क्या विठ्ठल के गीतों के साथ वो नाच रही थी। पर क्या करे, हरि की इच्छा के सामने आज तक किसी की चली है क्या? उसका शरीर पंढरीनाथ के दरवाजे पर छूटा है। अरे वो तो बहुत भाग्यशाली, वो तो तर गई। कहते हैं कि सखोबा के ससुराल वाले सब बिगड़ गए। बोले तुम्हारा दिमाग तो खराब है कि पंढरपुर जा जाके तुमने भी भांग पीना शुरू कर दिया। किसकी बात कर रहे हो? कौन चला गया? बोले सखोबा। बोले सच बता रहे हो सखोबा चली गई? बोले हाँ। तो कहते हैं कि उन्होंने बैठक में बैठे थे सब, आवाज लगाई, सखोबा इधर आना। कहते हैं कि सखोबा हाथ में पानी के गिलास और जग लेकर आई। ये ताज्जुब में पड़ गए। अरे हमने अपनी आंखों से देखा है, अरे हमने उसका अंतिम संस्कार किया है। तो यदि वो वहां थी तो ये कौन है?
कहते हैं कि सखोबा में से विठल नाथ प्रकट हुए और भगवान विठल नाथ ने कहा कि सखोबा कपड़े छोड़कर यहां से जा रही थी तो मैं पंढरपुर से इधर आ रहा था। मैंने कपड़े धोए और इतने दिन इसलिए मैं तो रहा कि वो वापस आ जाएगी, मैं चला जाऊंगा, पर वो तो आई नहीं। एक व्यक्ति की भक्ति पूरे परिवार को भवसागर पार करवा सकती है, पर यह जो भक्ति है ये इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो पृथ्वीलोक है जहां मैं और आप हम सब लोग हैं, इस समय हम सब ससुराल में हैं। यहां की अपनी बातें हैं, हमारे घर की अपनी बातें हुआ करती थी। ये श्रुति आज भगवान के आने पर नाचने लगी। वो इसलिए नाचती है क्योंकि भजवा मारे साहेब ने प्रीते, एक लोकगीत है ये गुजराती में। सखी मारे रेवू सासरिया नी रीते, रहना तो पड़ेगा यहीं की रीत से। आप झूठ न बोलो, कोई जबरदस्ती आपसे झूठ बोलवाता है। आप गुस्सा न करो, कोई आपको गुस्सा करवा देता है। आप गलत काम न करना चाहो, कोई न कोई आपको निमित्त सखी मारे रेवू सासरिया नी रीते। पर जहां है जैसे है, चाहा तो था कि हर घड़ी हर पल हम भगवान को पुकारते रहेंगे, क्योंकि इस संसार में यहां है हमारा कौन? कोई तो नहीं है। यदि कोई आकर मुस्कुराता भी है तो अपने स्वार्थ के लिए मुस्कुराता है। यदि कोई बगल में आकर बैठता भी है तो अपनी लालच लेकर बैठता है। जैसे ही काम हो जाए, आप कौन, ये कौन। पर हर परिस्थिति में भगवान मिल जाए, बहुत अच्छी बात। कथा मिल जाए, बहुत अच्छी बात। न मिले तो जहां हो वहां मारे भजवो साहेब ने प्रीते। जैसे हो बस मुस्कुरा दो, जैसे हो जहां हो परमात्मा को पुकार लो। यही यहां की रीत है। आज नंदालय में जो उत्सव हो रहा है, यह उत्सव उसी प्रेम का उत्सव है, क्योंकि हम भगवान से मिलने की मनोकामना जरूर कर सकते हैं। वो तो तभी मिलेगा जब वो चाहेगा। वो तो गले तभी लगाएगा जब वो चाहेगा। प्रतीक्षा करें कि किसी न किसी दिन हमारी ये भक्ति, हमारा ये आर्तनाद, हमारे ये मंत्र, हमारी ये पुकार किसी रोज वो सुन लेगा, दौड़ा हुआ आएगा, हमें उठाकर गले लगा लेगा। वो जिस दिन गले लगा लेगा, उसी दिन यहां से महाप्रस्थान का आरंभ होगा। यह है दशम स्कंध की कथा, जिसकी यहां पर शुरुआत हुई। सखी मारे रेऊ सासरिया नी रीते। जो यहां की रीत है उसी में रह लेंगे। कभी मुस्कुरा देंगे तो कभी अकेले कमरे बंद कर कर रो लेंगे। बस यहां पर आकर हम अनंत से केवल इतनी प्रार्थना करते हैं कि जैसी भी स्थिति क्यों ना हो, हम आपको भूल न पाए। यदि उसकी याद रही, किसी न किसी रोज मेरे और आपके दिल में भी
कृष्ण प्राकट्य हो जाएगा। यह कथा इसी के लिए होती है।